गुड आफ्टरनून सर। हाँ। मेरा नाम श्रुति गुप्ता है। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि कई बार हम सभी कहीं ना कहीं से आते हैं तो हमारे रूट्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम तो दुनिया भी घूमते हैं, कई जगह जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। तो बहुत लोगों में मैंने ये देखा है कि वो जब आगे बढ़ते हैं और अलग जगह जाते हैं तो वो अपने रूट से जुड़े नहीं रह पाते हैं, उनमें काफी चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने मतलब वो पूरी दुनिया घुमाए, इतने लोगों से मिलाए, लेकिन फिर भी वो अपने रूट से जुड़े रहते हैं। वो उनके बात करने के सलीके से, उनके थॉट से पता चल जाता है। जैसे सर मैंने आप में भी ये चीज नोटिस की, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो वो तो कैसे जुड़े रहते हैं, मतलब इतनी चीजें बहुत देखने के अच्छा बाद। सवाल है। थैंक यू सर। क्या होता है कि आदमी, अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो आदमी तो होता वही है, लेकिन उसकी फितरत होती है। जैसे जैसे क्या होता है कि मेरे जैसे आदमी के कुछ कन्विक्शन भी होते हैं। जैसे एक चीज से मैं कभी मुतमईन नहीं हुआ और इसको मैं सही नहीं मानता, उस पर मेरी बहुत लोगों से बहुत बहस हुई। वो है कि एक बहुत गहरा झूठ बोला गया कि लड़के और लड़की में बड़ी गहरी दोस्ती है। मैं इस बात को नहीं मानता। लड़की लड़की में गहरी दोस्ती, इस बात को खूब सहज मन से मानता हूं, 100 बार मानता हूं। लड़के लड़के में गहरी दोस्ती है, मैं इसको खूब सहज मन से मानता हूं। लेकिन लड़के और लड़की में खूब गहरी दोस्ती, मैं इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठा हो जाता है अगर इस बात को मान लूं तो। लड़के लड़की में एक उम्र के बाद प्यार हो सकता है, दोस्ती की जगह वर्किंग रिलेशन हो सकता है। जैसे हम भी काम किए हुए हैं, हमारे अगल बगल लड़कियां बैठती थी, सबसे मेरा हेल्दी रिलेशन है आज भी। लेकिन मेरा किसी के साथ काम करते वक्त यह रिश्ता नहीं बना कि मैं किसी के साथ मूवी देखने जाऊं। मैं नहीं गया। एक मूवी भी मैंने अपने साथ काम करने वाली किसी लड़की के साथ नहीं देखा। गया, जिसके साथ देखने गया उससे शादी की। तो मेरे जीवन में चीजें बड़ी साफ साफ रही, दोगली नहीं रही। तो आपने जो सवाल पूछा कि वो लोग अपनी रूट्स को क्यों नहीं छोड़ते, एक और शेर है किसी बड़े मशहूर शायर का, अल्लामा इकबाल का शायद है, या मैं गलत हूं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, कई बार हर चीज याद नहीं रहती है, कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ऐसे लोग कम होते हैं। कम क्यों होते हैं उसका कारण बता देता हूं। क्या होता है कि मैंने अपने साथ ही बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो एक्स पोजीशन पे थे मेरे आंख के सामने, हालांकि पोजीशन में मेरे से कोई बड़ा नहीं जा पाया, भगवान की कृपा रही कि मैं ही अभी एक कंपनी का चेयरमैन हूं। मेरे साथ काम करने वाला कोई अभी तक चेयरमैन नहीं बना, किसी ने कंपनी शुरू नहीं की। वो भगवान की कृपा से मेरे पास है। इसका थोड़ा मोड़ा गुरूर भी आ जाए तो भगवान माफ करना। लेकिन मैंने बदलते देखा, और बदलते इसलिए देखा कि क्या होता है कि एक आदमी झूठा संस्कार, झूठा व्यवहार, झूठा आवरण ओढ़े रखता है, और हर आदमी के अंदर इच्छा होती है कि वो अपने को ना ये बताए कि वो कुछ है, या लोग माने कि वो कुछ है। लेकिन जो लोग अपने उन दिनों के लोगों से कुछ मानना और कुछ कहलवाना चाहता है, या कुछ मैं बन गया हूं ये उनको फील कराना चाहता है, वो सबसे बड़ा अपमान अपना करता है, उनका नहीं करता। जैसे एक दिन ताज चैम्बर में मैं गया, राष्ट्रीय सहारा अखबार जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे एक बॉस होते थे, तो मेरे साथ में 2-4 लोग थे। मैं झुका, उनका पैर छुआ, प्रणाम किया, वो बहुत खुश हुए, बोले कुछ चाय ले लो। मैंने कहा सर बस मीटिंग में थे, चाय कॉफी हो चुकी है। बोले कुछ तो ले लो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं सर आज नहीं जाना है, मैं निकलता हूं। उन्होंने एक बात कही मेरे से, उपेंद्र आज मुझे लगा कि तुम आज मेरा पैर नहीं छुओगे, लेकिन तुम्हारी यही अदा हमेशा जीत लेती है कि 10 आदमी के सामने भी तुम पैर छूते हो। यार तुम मेरे से बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत बड़े हो चुके हो। हमने नहीं सर, कभी तो आपका पैर छुआ है ना मैंने, और आज अगर पैर नहीं छूंगा तो ये मैं 3rd रेट का आदमी हूं, ये मुझे पता चलेगा। तो जिनके अंदर इतनी आत्मा जागृत होती है कि उनको ये खुद पता चलता है, अंदर से आवाज आती है कि यार ये ठीक नहीं किया मैंने,
वो उतने ठीक को जो ठीक करते रहते हैं वो जड़ों से जुड़े रहते हैं, और जो हरामी हो जाते हैं वो सामने जो गुरु बचपन में पढ़ाया रहता है उसको भी पहचान लेते हैं, उसका भी अपमान कर देते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, मैंने देखा है। हमारे गांव में जब मैं छोटा था तो जो बदमाश लोग थे, जो नशेड़ी थे, जुआड़ी थे, वो चिन्हित लोग थे। जब वो कॉरिडोर से गुजरते थे तो हम बच्चों को पता होता था कि ये भंडारी जा रहे हैं, ये चक्कू भी रखते हैं, पिस्टल भी रखते हैं। लेकिन आज के डेट में समय इतना बदल गया है कि जिस गांव की शादी में शराब और मटन चिकन नहीं चलता उस आदमी को लोग हे दृष्टि से देखते हैं। मैंने अपने गांव में एक कैंपेन चलाई है कि ऐसे लोग जिनको शराब खिलाने पिलाने की सबकी जरूरत सुविधा ना हो, वो लोग मेरे पास आए, मैं कन्विंस करूंगा लोगों को कि भाई इनको तंग मत करो कि इनको बारात बच्ची का कर रहे हैं, खुद ही खर्चे में है, इस आदमी कहां से 10,000 20,000 1 लाख रुपए की शराब पिलाएगा सबको। तो समय बदल गया है। अब पहले बारात हम लोग जाते थे तो 3 दिन दूसरे गांव में रुकते थे। आज के डेट में सबके पास बाइक है, गाड़ी, कोई बारात नहीं रुकती, सिर्फ दूल्हा दुल्हन अकेले विदा होके आते हैं गांव में, क्योंकि रात में लोग गए, खाना खाए, थोड़ा बहुत रुक के चले आए। जो अगले दिन विदाई होती थी तो मुझे याद है कि दुल्हन खूब भेंट भेंट कर रोती थी, जो कमजोर मन के लोग थे वो भी रोने लगते थे, खूब भयंकर विदाई का माहौल बनता था, खूब अच्छी बारात लगती थी, खूब अच्छी विदाई होती थी। वो सारी चीजें खत्म हो गई समाज से, सारे संस्कार धीरे धीरे समाप्त हो गए। यही कैपिटलिज्म और पूंजीवाद का प्रेशर है। गांव में आप सब लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैं शेरपुर गांव में रहता हूं, मेरे गांव के जिन लोगों के जेब में थोड़े पैसे हैं, किसी ने बनारस में घर बना लिया, किसी ने गाजीपुर में घर बना लिया, गांव के स्कूल टूट गए। जिस निराला पूर्व माध्यमिक विद्यालय से मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है वो स्कूल लगभग बंद होने के कगार पे है। मैं शायद उस स्कूल को अब गोद लेने जा रहा हूं कि उस स्कूल को कुछ फाइनेंशियल एड देके दोबारा जिंदा किया जाए। तो बदलने वाले लोग बड़े कमजोर और कमजोर होते हैं, और उनका जीवन जो होता है ना, दिए पे उड़ने वाले फतिंगे की तरह होता है। वो जरा सी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसी लौ में झुलस के मर जाते हैं।